कि सोनम ऐसा कैसा कर सकती है। अभी भी दिल यही बोल रहा है कि सोनम ने ऐसा करा तो क्यों करा, सोनम ने राजा को अधूरा क्यों छोड़ के गई। ये सोनम को मतलब राजा के साथ होना था। वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। इंदौर का लापता कपल शादी के बाद मेघालय हनीमून पर गए और लापता वहां से हो गए। उनकी लापता की तारीख 23 मई थी। 11 दिन के बाद 2 जून को राजा की 150 फीट खाई में उनका शव मिला, लेकिन सोनम अब भी लापता थी और अब इस मामले में नया मोड़ आ गया और राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने सरेंडर कर दिया और सोनम के अलावा 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में नंदबाग पुलिस थाने के अंतर्गत थाने पुलिस के द्वारा सोनम रघुवंशी को रिकवर कर लिया गया है। सोनम को ये कल रात्रि की ये बात है जो सूचना मिली थी। उसके बाद शिलोंग पुलिस ने कल शाम को ही यहाँ पर इंदौर पुलिस से संपर्क किया, चूंकि लगातार कोऑर्डिनेशन में थे ही, संपर्क में थे ही, और एक कॉम्पैक्ट अभियान चलाया गया जिसमें कि 3 जो सस्पेक्ट थे उनको राउंड अप किया गया, दोनों इंदौर पुलिस और जो शिलोंग पुलिस है। और इसमें तीनों के जो नाम है, राज कुशवाहा नंबर 1, नंबर 2 उसमें विशाल चौहान था और नंबर 3 आपका आकाश राजपूत, इन तीनों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 2 इंदौर से हिरासत में लिया गया, 1 इंदौर के पास से हिरासत में लिया गया है। ये शिलोंग पुलिस के अभी हिरासत में है और शिलोंग पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इन्वेस्टिगेशन है, यस, इंदौर में पूछताछ कर रही है, डिस्क्रीट स्थान पर है, और इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वो जो भी कार्रवाई करेंगे आपको मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाए। सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सिलेंडर किया। यूपी एटीजे लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया, सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। मेघालय के मुख्यमंत्री ने एक्स पे पोस्ट करके बताया, मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया और एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन अब भी जारी है। हालांकि सोनम रघुवंशी के पिता का कहना है कि मेरी बेटी अब भी निर्दोष है। वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है, गुंडे मोबाइल के साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेजो, और सीबीआई भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुंचा वहाँ पर, ये वहाँ की पुलिस से पूछना चाहिए। खुश थी जब तो संबंध करा अपन लोगों ने, कोई दबाव नहीं था। दबाव के कारण कोई शादी होती है कि दबाव से? भाई दोनों धनी रजी होंगे, दोनों परिवार के रजी थे जब तो शादी करी ना। वहीं राजा रघुवंशी माँ का कहना है, देखो ये तो अपन ने सोचा नहीं था कि बहू होके ऐसा कर सकती है। अगर कुछ आया है सामने तो वो कुछ सोच समझ के ही आया होगा ना। कुछ सच्चाई सामने आती है तो कुछ कारण से ही आती है। जैसे सोनम ने हमारे साथ समय बिताया ना, वो समय तो ऐसा बिताया कि जैसे अपन बहुत पुराने लोग हों, मतलब बहुत उससे चल रहा था उसका। मगर वो अचानक कैसा मोड़ आ गया ये नहीं कह सकते अपन। सोनम हत्यारी निकले तो फिर उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के दोनों ही परिवार ने सीबीआई जांच की मांग रखी है।